आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बहुत ही दुखद घटना है दोस्तों। कल मैं बाहर था जब मुझे ये न्यूज़ मिली और तेजस जो हमारा 20 साल से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हमारा होम ग्रोन है, ये हमने खुद से बनाया है। भले ही इंजन हमने बाहर से मंगवाया है और अब इसका तो नया जो वेरिएंट है MK1A तेजस मार्क 1A वो आने वाला है MK1A। हालांकि डिलेज हुए हैं और ये दूसरा क्रैश है, लेकिन दोस्तों सबसे दुखद बात ये है कि जो हमारे बहादुर जाबाज पायलट नमन सयाल वो अब इस दुनिया में नहीं रहे और बहुत मुश्किल रहा उनके लिए ये। क्योंकि देखिए ये जो क्रैश है अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब देखिए कैसे हुआ है। ठीक है, ये हमारा फाइटर एयरक्राफ्ट आता है, ये पूरा इन्वर्ट है, ये इन्वर्टेड, और ये ऊपर नहीं उठ गया, ये ऊपर उठ ही नहीं पाया। ठीक है, तो नेगेटिव जी। और आप देख सकते हैं कि फिर बस धुएं का गुबार ही जो है वो देखने को मिलता है। तो नेगेटिव जी जिसको कहते हैं कि जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका एक्सेलरेशन होता है। अब नेगेटिव जी क्या कि जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे, है ना, जब आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएंगे तो ये जहां ग्रेविटी कम होती है वहां पे इसको यूज किया जाता है आमतौर पे स्पेस पे या कोई ऐसी जगह मून पे, कि कैसे थ्रस्ट मिलेगा कि रॉकेट ऊपर जाए। यहां पे भी यूज किया जाता है, एयरफोर्स में भी, मतलब जो एयरप्लेन्स होते हैं जब इस तरीके के मैन्यूवर करते हैं तो नेगेटिव जी का बहुत ही ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आप बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ठीक है, बहुत स्पीड से जा रहे हैं और इतनी स्पीड से 150-200 इनफैक्ट मतलब मीटर पर सेकंड, बहुत तेजी से, मतलब पलक झपकते ही, और इतने में आपको नेगेटिव जी का ध्यान रखना पड़ता है। वरना होता क्या है ना कि आप बेहोश हो सकते हो। ठीक है, ब्लड प्रेशर, खून पूरी बॉडी में इधर उधर हो सकता है। ग्रेविटी की वजह से आपका खून जो है वो नीचे है ना, ऊपर नहीं जा रहा है। अगर यहां कहीं उधर उधर तो खेल खत्म है। तो अब क्या है कि इसका ध्यान रखते रखते जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और इस तरीके के मैन्यूवर में भी दुबई एयर शो में ये घटना हुई दोस्तों। अब दुबई एयर शो की बात करते हैं तो ये जितने भी आपके एयर शो होते हैं ना, वो दिखाते हैं कि देश कितने ताकतवर है, बहुत उसकी ताकत को दिखाते। तो हर देश के एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट किए। 100 से ऊपर देश थे, लगभग हर देश थे, और उन्होंने फिर कमाल का शो दिखाया। बट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ ये, और दुबई एयर शो में हुआ। बट नमन सयाल है, सल्यूट। उनके पिताजी जो हैं वो खुद भी आर्मी में थे, अब तो टीचर हैं। हिमाचल प्रदेश से आते हैं ये, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से, और अभी ये सलूट तमिलनाडु में पोस्टेड थे। जो नमन सयाल हैं विंग कमांडर हैं। जो पोस्ट है विंग कमांडर, पता है कौन होते हैं? मेजर रैंक। सबसे पहले आप फ्लाइंग ऑफिसर बनते हैं, फिर फ्लाइंग लेफ्टिनेंट बनते हैं, फिर आप स्क्वाड्रन लीडर बनते हैं, फिर आप विंग कमांडर बनते हैं। तो एक बहुत बड़ी, एक बहुत ही जिम्मेदारी भरी पोस्ट होती है ये। एंड वन ऑफ द बेस्ट पायलट थे। और मैं बता तो रहा हूँ कि भगवान आत्मा को शांति दे, परिवार को ताकत दे। लेकिन ये बहुत 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 ज़्यादा दुखद घटना है। और अब देखिए एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, इसको एयरफोर्स ने पूरी एक इन्वेस्टिगेशन इसमें बैठाई हुई है कि आखिरकार इतनी बड़ी घटना हुई कैसे। ठीक है, तो ये लगभग दोपहर 2:10 पे हादसा हुआ, और ये यही दुबई एयर शो में ये सब कुछ हो रहा था। और उसके बाद ये उठ ही नहीं पाया, मतलब ये बहुत तेजी से नीचे आया, बट जो रिक्वायर्ड फोर्स थी ना ऊपर जाने के लिए, मतलब आप इतनी तेजी से ऊपर आएंगे। अब देखिए इसकी जांच होगी कि क्या इंजन में कुछ था, प्रॉब्लम थी। देखिए पाकिस्तान की आप बात छोड़ दीजिए, वो 2 कौड़ी का देश, आप उसको भूल जाइए। ठीक है ना, वो तो किसी मौत पे भी हंस रहा है। अभी देखा ना जो उसका चौधरी अनवर उल हक है, ठीक है, वो क्या कह रहा था कि हम मारेंगे पहलगांव से, हम मारेंगे लाल किला से। उनके लिए जान कुछ मायने रखती नहीं है, इंसानियत है नहीं उनमें। ठीक है ना, मतलब इतने लोग मर गए, 22 लोग मर गए, और यहाँ पे दिल्ली जो 10-11 ब्लास्ट हुआ उसमें 15 के करीब लोग मर गए। बट वो कह रहे हैं कि नहीं मारेंगे हम। तो उनकी मेंटालिटी ही वही, आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो बहुत फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। ठीक है, देखिए इनके पास काबिलियत है नहीं, तो ये यही इसी पे ही रिलाई करते हैं। बहुत सारे फेक न्यूज़, इनका एक जर्नलिस्ट हंस रहा था। साथ ही साथ ये तो आपने देखा, उसके बाद बता रहे कि गैस लीक हो गई, देख लो, बहुत कुछ बोला जा रहा है। ठीक है, बट आप ये सब फेक है, एवरीथिंग इज फेक। ये हुआ है हादसा, और भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये है भारत की ताकत की, जो हुआ है हम आपको बताते हैं। पाकिस्तान और चाइना के इतने प्लेन क्रैश हुए हैं। मैं एक दोस्तों एयर शो, उसमें पायलट जो है वो गोद में बैठ गए, है ना, ऐसे ऐसे कर रहा तो सीधा गोद में आ गया जो मंत्री जी थे। तो इनका भूल जाइए, ठीक है ना, ये ऐसे ही है, इनका यही माइंडसेट है। और इसीलिए ये ना देश टिकेंगे ना ये लोग टिकेंगे।
ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट है इनका, ये किसी मौत को भी मजाक उड़ाते हैं। और हम भाई देखिए, अब इन जनरल देखो तो हमको क्या लेना देना, बट आप देखिए झांकी अंदर अगर आप मौत का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी की जान गई है, तो अब झांकी अंदर कि आप कितने अंदर से डार्क है और कितना राक्षसीपना भरा हुआ है, ठीक है। तो आप उनको छोड़िए, पाकिस्तान के हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं वो नहीं कह रहे हैं, बट हाँ ये हुआ है। अब देखिए दोस्तों क्या है ना कि तेजस हमारा ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है ना कि हमारी बहुत सारी डिफेंस डील्स हुई हैं। और मैंने आपको बताया था कि अमेरिका की एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया कि चाइना ने जानबूझ के जो है वो प्रोपागेंडा किया है ताकि उसके GF-17 थंडर बिके, ताकि उसके एयरक्राफ्ट बिके। देखिए पूरी दुनिया में आपको कोई भी देश नहीं दिखेगा जो अपने एयरक्राफ्ट फ्री में दे रहा है, एक्सेप्ट चाइना टू पाकिस्तान। क्यों आपको पता है? वो बकवास बेकार 2 कौड़ी के एयरक्राफ्ट है। उनकी प्रॉब्लम इंडोनेशिया ने देखी, म्यांमार में वो चलते चलते रुक गए, पता नहीं कितने क्रैश हुए उसका भी कोई डेटा नहीं। नाइजीरिया में मेंटेनेंस प्रॉब्लम, फ्री में पाकिस्तान को इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि वो कबाड़ है और वो एक जो पाकिस्तान है वो एक्सपेरिमेंट ग्राउंड है। आपने देखा ना ऑपरेशन सिंदूर में उनके लोग ही जो हैं वो वीडियो बना रहे हैं। HQ-9 डिफेंस सिस्टम ऐसा का ऐसे ही रह गया, वो चले ही नहीं, ठीक है। अमेरिका ने इस रिपोर्ट को इसलिए छापा है कि उसके फाइटर जेट्स जो है वो ज्यादा बिके। F-35 तक क्रैश हुआ है, अभी हमने देखा F-35 क्रैश होते हुए। तो ये नॉर्मल है, ये हो जाता है, ये टेक्नोलॉजी है, कई बार चीजें वैसी नहीं हो पाती। और इतना शानदार रिकॉर्ड रहा है 20 साल में, खाली ये दूसरा क्रैश है, दिस इज द सेकंड क्रैश, ठीक है। और एक चीज बताता हूं, भारत की बहुत सारे देशों के साथ डिफेंस पार्टनरशिप हो रही है। फिलीपीन, साउथ ईस्ट एशिया के साथ डिफेंस, हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। अफ्रीका में हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं। अभी और भी देश आएंगे जिनको हम ब्रह्मोस बेचेंगे। और धीमे धीमे जैसे जैसे हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ती जाएगी, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी शेयरिंग की बात की है, तो हम और भी जो हमारे जितने भी विमान बनेंगे या जो भी बनेगा वो भी हम पिच करेंगे, नो डाउट। अब यहां पे जो तेजस क्रैश हुआ है, ये जब भी कोई देश जो है वो किसी देश के डिफेंस प्रोडक्ट को खरीदता है तो सिर्फ ये चीजें नहीं देखता, बहुत सारी चीजें देखता है, ठीक है। कि इसकी क्वालिटी, जस्ट बिकॉज कि मान लीजिए कि पनीर एक बार खराब बन गया, इसका मतलब ये नहीं कि पनीर खराब है ना। हो जाता है कभी कभी, कुछ चीजें हो जाती हैं पनीर खराब बनने में, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि यहां हमारे कोई जो बिजनेस हो रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं आएगी। बट हां, जाहिर सी बात, इसका प्रोपेगेंडा चाइना चलाएगा क्योंकि चाइना को अपने एयरक्राफ्ट बेचने हैं, ठीक है। भारत को नीचा दिखाना है। पाकिस्तान ISPR जो है वो चला ही रहा है, तो बस इसको हमको ध्यान देने की जरूरत है। और भाई मैं बोल बोल के थक गया हूं कि भारत सरकार या इंडियन आर्मी ही से मेरी अपील है कि वो एक अपना नैरेटिव डिपार्टमेंट बनाए प्रॉपर। भारत नैरेटिव वॉर को यूं जीत सकता है मेरे भाई, भारत की वजह से पूरी दुनिया में व्यूवरशिप आ रही है। पाकिस्तान के जो चैनल से भारत देख रहे हैं तब वो चल रहा है, अभी बंद हो गया तो शोएब अख्तर का चैनल 20-30 हजार व्यूज भी नहीं आते थे। तो भारत तो कंटेंट किंग है पूरी दुनिया में। फिर प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे आपको मतलब आप 50 आ जाएंगे और ऐसे ऐसे खतरनाक लोग आएंगे ना कि इनको ही नैरेटिव वॉर में ऐसा हराएंगे कि, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम झूठ पे रिलाई नहीं करते, ये लोग झूठ पे रिलाई करते हैं। ये AI इमेजेस, वीडियो गेम की इमेज चला दी थी चाइना ने, रिपोर्ट में है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या बोले हैं कि मिलिट्री सुपीरियोरिटी, अब वो भी इसलिए क्योंकि अमेरिका, देखिए पाकिस्तान अमेरिका से हथियार खरीद रहा है, ठीक है। अमेरिका ने एकदम फुल हैंड दिया है पाकिस्तान को, तो वो उनकी मजबूरी है। बाद में वो खुद ही अपनी रिपोर्ट में खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। एक और मैं आपको चीज बताता हूं, जॉन केराकाउ के मैंने आपको बात की, एक्स CIA ऑफिसर, बहुत जबरदस्त, उन्होंने पूरा पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया और बोला कि पाकिस्तान कभी जीत ही नहीं सकता, नेवर एवर। पाकिस्तान ने बोला माफी मांगो, पाकिस्तान ने जॉन केराकाउ से बोला कि माफी मांगो। पता है जॉन केराकाउ के रिप्लाई क्या था? माफी नामा जो है मैं अपने पिछवाड़े से, एग्जैक्ट ये पिछवाड़े से पोंछ के भेज रहा हूं तुमको, ले लो पिछवाड़े से, आई वाइप आउट माई ए, ले लो जाओ माफी, ये लो तुम्हारी माफी है। ये औकात है इनकी। एक्स CIA ऑफिसर जिसने CIA में, और आप देखेंगे ना जितने CIA ऑफिसर्स हैं उसमें 90% जो है, अगर आप उनके इंटरव्यूज देखें, क्योंकि ड्यूटी में रहते हुए वो कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन ड्यूटी के बाहर जो बोल रहे हैं आप उनके इंटरव्यू सुने, उन्होंने पूरा एक्सपोज किया है, ठीक है। तो ये चीज, अब जैसे ये हुआ तो तुरंत भाई, अभी अब क्या बताएं, ये हमारे जो नमन सयाल तो एयरफोर्स गया, उसके बाद फिर यहाँ पे हैवी स्मोक हमको देखने को मिला। इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी जो है वो बैठाई है ना। तो बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे अगर से रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है। बट ये बहुत ही दुखद घटना है और हम यही उम्मीद करेंगे कि मतलब भगवान परिवार को ताकत दे और आत्मा को शांति दे। थैंक यू सो मच।